बोनसाई एक कहानी है, कभी ना खत्म होने वाली कहानी। तो चलिए एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। नई कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी कहानी से। मेरे पास बरगद का एक पौधा था जिसमें एक काफ़ी ही मोटा ब्रांच लंबा हो गया था। मुझे उसे काट के अलग करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एयर लेयरिंग करके एक दूसरा पौधा ही बना लिया जाए। एयर लेयरिंग सक्सेसफुल रहा और मुझे खूब सारे जड़ों वाला और मोटा तना वाला एक नया बरगद का पौधा मिल गया। दिन है 17 जुलाई 2020। मैंने इस नए बरगद के पौधे को एक बांस की टोकरी में लगा दिया और इसी टोकरी में अब कम से कम 1 साल इसे बढ़ने देंगे। जो फर्टिलाइज़र गार्डन में रेगुलर इंटरवल पे डाले जाते हैं इसमें वही पड़ेंगे, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, बरगद आउटडोर प्लांट है, बहुत सारा धूप, बहुत सारी रोशनी चाहिए इसे। अब हम आ गए हैं 6 जुलाई 2021 में। बांस की टोकरी बिल्कुल ही गल गई थी, तो उसे मैं वर्किंग टेबल तक ला नहीं पाई। जड़ काफ़ी सारे ग्रो हो गए हैं, कुछ ब्रांचेस काफ़ी लंबे हुए थे जिससे मैंने बीच में प्रून भी करा था। अब समय है कहानी में एक नया मोड़ देने का। इसे मैं गमले में एक नॉर्मल बोनसाई की तरह ग्रो नहीं करना चाह रही थी। मेरे पास एक पुराना मटका पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बरगद के पौधे को मटके पे माउंट करते हैं। मैंने पौधे की कुछ लंबे जड़ों को मटके के अंदर डाल दिया, जो कि पौधे को मजबूती देगा और न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा जब तक कि पौधा सेट नहीं हो जाता है मटके के ऊपर। और मेन ब्रांच को मैंने मटके का जो फुला हुआ हिस्सा है उसके ऊपर रख दिया। जड़ों को मटके के ऊपर फैलाकर और उसे नारियल के छिलके से ढककर मैं रस्सी से बांध दे रही, जिससे कि जड़ मॉइस्ट रहे और पौधा धीरे धीरे मटके के ऊपर सेट हो जाए। बड़े अच्छे से मैंने जड़ों को नारियल के छिलके से ढक दिया है और रस्सी से टाइटली बांध दिया है। अब मटके को बचे हुए नारियल के छिलके, कोकोपीट और मिट्टी से भर देंगे। मैं आपको बता दूं, मटके में ड्रेनेज होल है जिससे पानी इसमें इकट्ठा नहीं होगा। मैंने एक मोटे कपड़े से जड़ों को ढक दिया जिससे कि जड़ बिल्कुल भी सूख कर ख़राब ना हो। और अच्छे से पानी डालना है बरगद के पौधे में, इसे बहुत सारा मॉइस्चर चाहिए होता है। 20 अक्टूबर 2021 पौधा मटके पे थोड़ा सेट हो गया है, अच्छे से ग्रो हो रहा है। और जिस जड़ को हमने मटके के अंदर डाला था ना, वो जड़ अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो जड़ इस पौधे को अब ख़राब नहीं होने देगा। जो भी नारियल के छिलके हमने लगाए थे उससे हम हटा देंगे। और अब हम चलते हैं इस बोनसाई की कहानी के अगले और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में, जिसमें हमको जड़ों का जाल तैयार करना है इस मटके के चारों तरफ। मैं जड़ों को मटके के अंदर डालूंगी, लेकिन ऊपर से नहीं, चारों तरफ से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना। क्या है, मटके में कुछ होल्स बनाने हैं। किसी भी कील की मदद से ये आराम से बन जाएगा, और अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तब तो काफ़ी आराम से बन जाएगा। होल बना लेने के बाद लंबी लंबी जड़ों को इस मटके के अंदर कर देंगे उस होल के थ्रू। इसी तरीके से जहाँ जहाँ तक जड़ जाते हैं वहाँ पे होल बनाएंगे और जड़ों को अंदर कर देंगे। एक साइड तो मैंने जड़ों को अच्छे से फैला लिया है, अब दूसरे साइड भी फैला लेते हैं। जड़ों को अच्छे से फैला लेने के बाद खूब सारा पानी डाल दीजिए, जिससे कि जड़ अंदर से और बाहर से अच्छे से मॉइस्ट रहें। और फाइनली मैं स्टिकी टेप की मदद से जड़ों को कवर कर दे रही। इससे जड़ पे धूप नहीं लगेगा और नीचे से जड़ मॉइस्ट रहेंगे तो अच्छे से ग्रो भी हो पाएंगे। मटका कर दिया है मैंने टेप से पूरा कवर, और पौधे को अब बस ग्रो होने देंगे। 24 अगस्त 2022 और अब समय है ऊपर वाले टेप के कवर को हटाने का। बड़े ही ध्यान से हटाना होगा ताकि कोई भी लंबे जड़ कट ना जाए। बड़े अच्छे से जड़ों ने इस मटके को कवर कर लिया है और बहुत सारे लंबे जड़ भी बन गए हैं जो किसी होल में नहीं गए हैं। तो अभी कुछ नए होल्स बनाकर या पहले ही के ही जो कुछ होल्स हैं उनमें इन जड़ों को हम डाल देंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने का सोचें तो मटके में कोकोपीट ही यूज़ करिएगा। एक तो कोकोपीट लंबे समय तक मॉइस्ट रहता है और दूसरा जड़ों को मैनेज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बॉन्साई में फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं जनरली लिक्विड फर्टिलाइज़र या स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट ही मेरा फेवरेट है। फ्रेंड्स, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट सारी चीज़ें आसानी से मार्केट में मिल जाती है। ऑनलाइन प्रकृतिस गार्डन स्टोर पे भी ये अवेलेबल हैं। आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जड़ों को मटके पे अच्छे से सेट कर लेने के बाद कॉटन या जूट की रस्सी थोड़ी लपेट दीजिए, जिससे पौधा एकदम स्टेबल हो जाए, जड़ अच्छे से फैल सकें और सेट हो सकें। फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था ना कि बॉन्साई एक कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। पौधा ग्रो होते रहेगा, उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग चलती रहेगी, वो और अच्छा शेप लेता रहेगा और आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाएगा। फ्रेंड्स, ये तो थी इस पौधे की अगस्त 2022 तक की कहानी। इसके आगे के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैं फिर इसका एक वीडियो करूँगी जब इस पौधे में और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। बस आप बने रहिएगा प्रकृतिस गार्डन के साथ। फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृतिस गार्डन साइनिंग ऑफ।